दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कई बार लोगों को रिकमेंड किया है एक इन्वेस्टमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट जो बार बार वो रिकमेंड करते हैं, बट स्टिल काफ़ी लोग जो है उस इन्वेस्टमेंट को नहीं लेते हैं, उस इन्वेस्टमेंट पे अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, मनी नहीं लगाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कौन सी है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि वो बार बार रिकमेंड करते हैं? मैं हूं नवीन। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जो इन्वेस्टमेंट है जिसके बारे में वो बार बार बात करते हैं वो है इंडेक्स फंड। जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने कहा था कि सबसे बेस्ट चीज़ ये रहेगी अगर मैं पीछे जा सकूं अपनी लाइफ में 11 साल की उम्र में वापस से स्टॉक खरीदने में, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पूरा पैसा जो है इंडेक्स फंड में लगाना पसंद करूंगा। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, क्यों उन्हें ये इंडेक्स फंड इतना ज़्यादा भाता था, इतना ज़्यादा पसंद आ गया था। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि आप जो है जॉब कर रहे हैं या फिर आपके पास कोई ना कोई इनकम का एक सोर्स ज़रूर होगा, इनकम का सोर्स होगा, सो दैट हम कुछ अमाउंट जो है उसमें से एक पोर्शन ऑफ इनकम आपका लेंगे और उसे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए कि 100 रुपये अगर आपके पास हैं तो उसमें से हम 10 या 20 रुपीज़ निकालेंगे जो कि हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ही रख रहे हैं, जिसका यूज़ आपको आगे नहीं पड़ने वाला है एटलीस्ट कुछ टाइम तक। ठीक है, तो हम ये 10 to 20% ऑफ योर इनकम लेके चल रहे हैं। वो इनकम का सोर्स आपका जॉब हो सकता है, प्रॉफिट्स हो सकते हैं जो कि आपने बिजनेस से कमाए हैं, आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, वो इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो आपका एक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट हम लेके चल रहे हैं। ये पोर्शन ऑफ प्रॉफिट हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं मान लेता हूँ कि आपने काफ़ी सारे मीडियम्स ज़रूर ट्राई किए होंगे और अब आप इस जगह पे पहुँचे होंगे कि मैं थोड़ा सा और रिस्क लेने को तैयार हूँ। मैंने सारे ट्रेडिशनल मीडियम्स ट्राई कर लिए हैं, चाहे वो पीपीएफ हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीएस हो, नेशनल पेंशन स्कीम, या फिर पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम। इस तरीके के जितने भी इन्वेस्टमेंट स्कीम जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटेड होते हैं या बैंक इनिशिएटेड होते हैं, वो आपने काफ़ी ट्राई कर लिया है, आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं। जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जितनी भी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकती हैं, उनको आपने ट्राई कर लिया है और उससे आप 2 से 3% रिटर्न तो बना लेते हैं, बट स्टिल आप खुश नहीं हैं। आप चाहते हैं थोड़ा सा और रिस्क लेते हैं और अपने रिटर्न को थोड़ा सा और मैग्नीफाई करते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा मैग्नीफाई कर सकते हैं। रिस्क भी कंपैरेटिवली ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, तो इंडेक्स फंड के बारे में हम समझेंगे, उससे पहले ये समझते हैं कि आप जो है ये अमाउंट किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं। अब ये ज़रूरी है कि आपने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में लगाया है पैसा पहले, तो अब आगे हम ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगाएंगे पैसा। आगे हम जो है पैसा जो भी होगा वो इंस्ट्रूमेंट को डाइवर्ट कर देंगे, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्ट कर देंगे हम स्टॉक मार्केट की तरफ। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि नवीन भाई आप ये बताइए कि मुझे स्टॉक मार्केट में इतना नॉलेज तो है नहीं, मैं नहीं जानता फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, मैं नहीं जानता टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, तो मैं किस तरीके से पैसे लगा दूँ? आपके कहने पे तो नहीं लगाऊंगा मैं पैसे। तो मेरे पास इसका जवाब है, आप मेरे कहने पे मत लगाइए पैसे। आपके पास बहुत डिफरेंट ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज इसमें मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक किसी भी तरीके की नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उसके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होती है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे होती है, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, इन सब चीज़ों के आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है म्यूचुअल फ़ंड की तरफ जाइए, जहाँ पर म्यूचुअल फ़ंड काफ़ी तरीके के आपको मिल जाएंगे, जिसमें से 2 जो मेजर टाइप्स हैं वो हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स। तो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपके इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, सारे इन्वेस्टर्स के पैसे को इकट्ठा किया जाता है, एक पूल ऑफ मनी बनाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारा पैसा होता है। एक डेडिकेटेड मैनेजर होगा, फंड मैनेजर होगा, काफ़ी क्वालिफाइड फंड मैनेजर होगा, एक्सपर्ट होगा पैसे को एलोकेट करने में। वो आपके पैसे को यूज़ करता है, डिफरेंट स्टॉक्स में लगाता है अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू, और उसके बाद उससे वो डिफरेंट रिटर्न्स जनरेट करता है। उस रिटर्न को एक जगह पे लेगा, देन उसमें से अपनी फ़ीस काटेगा, और तब आप जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बची हुई जितना भी अमाउंट है, जितना भी रिटर्न है, वो
एलोकेट कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और आपको आपका रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड। पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड, तो पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड बेसिकली एक प्री डिटरमाइंड मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टिंग है। मतलब इसमें एक पहले से एक फॉर्मूला सेटेड होता है कि हाँ, जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू होगी हमेशा। और इंडेक्स का मतलब होता है एक माप, एक मेजरमेंट। जैसे आप केजीज नापते हैं, मीटर नापते हैं, सेंटीमीटर नापते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना, जैसे आप लीटर्स मापते हैं, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में मेजरमेंट के लिए इंडेक्स यूज़ होता है। तो जो इंडेक्सेस हैं, पॉपुलर इंडेक्सेस इन इंडिया, वो है निफ्टी का इंडेक्स हो गया, सेंसेक्स हो गया। निफ्टी में आपके 50 बड़ी कंपनीज अकॉर्डिंग टू द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल, यानी पूरे इंडिया में जिन भी कंपनीज की मार्केट कैपिटल सबसे बड़ी होंगी और टॉप 50 जो होंगी, उन कंपनियों का एक बैग बनाया गया और उस बैग में जब ये स्टार्ट हुई थी इंडेक्स फंड, उसको 1000 रुपीज़ मार्क कर दिया गया। और आज आप जानते ही हैं निफ्टी जो है 20,000 रुपीज़ पार कर चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना रिटर्न अभी तक जनरेट कर चुके हैं हम। 20x रिटर्न यानी 20 टाइम्स रिटर्न जो है जनरेट कर चुका है निफ्टी। ऐसे ही सेंसेक्स भी है, जब वो स्टार्ट हुआ तो वो 100 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था, आज अराउंड 70,000 रुपीज़ के अराउंड जाने वाला है। सो आप समझ सकते हैं कितना अच्छे रिटर्न्स आए हैं। सो पैसिवली मैनेज्ड फंड्स में जो मैकेनिज़्म होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है कि जो भी अमाउंट आप इन्वेस्टर्स मिल करके देंगे, वो अमाउंट बिना किसी रोक टोक के एक मैकेनिज़्म में डिवाइड हो जाएगा स्टॉक्स में। और वो स्टॉक्स कौन से होंगे? वो टॉप 50 स्टॉक्स होंगे जो कि फ्री फ्लोट मार्केट में सबसे बड़े होंगे। ठीक है। अगर सेंसेक्स है तो टॉप 30 स्टॉक्स होंगे। इसी तरीके से डिफरेंट है। जैसे निफ्टी ऑटो आपने लिया तो टॉप 10 ऑटो स्टॉक्स में डिवाइड हो जाएगा वो। ठीक है। तो ये इंडेक्स फंड्स हैं। और बेसिकली जो कंट्री का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड या सबसे बड़ा इंडेक्स फंड होता है उसमें इन्वेस्ट करना बेटर रहता है, क्योंकि वो इकोनॉमी के साथ चलता है। तो ये जो पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड हैं, इन फंड्स में बेसिकली किसी भी तरीके के मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट एक सुपरवाइज़र टाइप लोग होते हैं जो कि चेक करते हैं कि हाँ, ये मैकेनिज़्म सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। ठीक है। तो आप इस पर बहुत अच्छे से मतलब डिपेंड हो सकते हैं। आप सपोज़ आप एक्टिवली फंड मैनेजमेंट्स में जाते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड्स में जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप एक्सपर्ट पे डिपेंड करते हैं कि वो एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज़ कितनी अच्छी है। अगर वो एक्सपर्ट काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है तो मे बी वो रिटर्न ज़्यादा दे सकता है, अगर वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो मे बी वो रिटर्न्स कम दे सकता है। बट मैकेनिज़्म में ऐसा नहीं होता है। मैकेनिज़्म में आपको हर टाइम एक कांस्टेंट रिटर्न ही मिलता है। जैसे इंडेक्स अभी तक निफ्टी 50 12% का CAGR दे चुका है। अराउंड 30-40 ईयर्स में 12% के आसपास का CAGR दे चुका है। और आगे मतलब इसका हाई भी 16% के आसपास रहा है, लो भी 10% के आसपास रहा है। तो आप ये मान के चल सकते कि एवरेजली 12 to 14% का रिटर्न तो आपको इसमें जनरेट होता ही है, जो कि काफ़ी अच्छा है बाकी के ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स से। ठीक है। सो मेरे हिसाब से जो मेरी तरफ से सजेशन रहेगा आपको, वो इंडेक्स फंड का ही रहेगा, जिसमें आपका रिस्क बहुत नॉमिनल होता है। क्योंकि इंडेक्स फंड तो तभी नीचे जा सकता है जब पूरी की पूरी कंट्री, पूरी की पूरी इकोनॉमी नीचे जा रही हो। इट मीन्स अगर इंडिया आगे बढ़ रही है, अगर वो कंट्री आगे बढ़ रही है, तो डेफिनेटली वो इंडेक्स भी आगे बढ़ेगा और आपका पैसा भी उतना ही सेफ रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और इंडेक्स फंड में आप अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप SIP कर सकते हैं, आप ETF के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। ठीक है। तो छोटे छोटे अमाउंट भी अगर आप रेगुलर इंटरवल्स पे लगाते हैं, 12 to 14% का रिटर्न आप जनरेट करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लमसम अमाउंट देखने को मिल जाएगा अगर आप रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए इसे जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो इंडेक्स फंड आपको काफ़ी यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी, रिच होने के लिए भी, वेल्दी होने के लिए भी।
है ना। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट टूल्स में इसे डेफिनेटली कंसिडर कीजिए, और किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।